हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो आज बेटा हम चैप्टर नंबर 4 जो है ना MFA का कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये पेस्टल का हमारा टी है, PEST, पेस्ट एनालिसिस जो हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जो आउटसाइड फैक्टर्स का भी जिन्हें हम नाम देते हैं, जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजीज और इंफॉर्मेशन क्यों हमने डाल दी है, कम्युनिकेशन, ये सारे का सारा, चूँकि ये टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही रिलेटेड है। आज का जो IT है और आपका जो सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे बेटा IT कैटेगरी में आती हैं। और इनका जो टेक्नोलॉजी का इनका जो इम्पैक्ट है बेटा, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आजकल के दौर के अंदर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है ना हमें हैवी नज़र आता है आपके ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ कल चेंजेस एंड वर्किंग मेथड्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, जो कि अगेन अनकंट्रोलेबल है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, और इसको डील कैसे करना है हमने ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अनकंट्रोलेबल होने का मकसद अब ये तो नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, ठीक है, या हम इससे फारिग हो जाएं बेटा, या हम इसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दें। नहीं, अब इसमें से तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन अब किसी न किसी तरीके से मेथडोलॉजी से हमने इसको अडॉप्ट तो करना ही करना है ना। अब वो किस तरीके से होगा, क्या सोच होगी, किस एनालिसिस हमें किस तरीके से हेल्प करेंगे बेटा, उसके ऊपर हमने जो है ना गौर करना है। अच्छा जी, ओवर द ईयर्स मशीन्स हैव रिप्लेस्ड मैन फॉर मैकेनिकल टास्क्स। नाउ न्यू एंड द लेटेस्ट मशीन्स आर रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन्स फ्रीक्वेंटली। कंप्यूटर्स हैव रिप्लेस्ड मैन फॉर मेनी मेंटल टास्क एंड इंटेलेक्चुअल जॉब्स। द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी समराइज्ड एज: computers have replaced men for many data processing, information analysis tasks. Humans have been used for a higher level of intellectual tasks and skills tasks, and computers have not been able to perform. Computers are taking over from humans, even some high level intellectual and analytical tasks बेटा। और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कि आप देखें कि 80 की दहाई में जब आप हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा लाखों की तादाद के अंदर आपके पास मौजूद होते थे मजदूर, और वो सारे के सारे अब चूंकि अब बेसिकली हुआ क्या, जब वो लाखों की तादाद में थे तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही थी, और उनकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, मजदूरों की डिमांड बढ़ती गई। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा 150-150, 200 दिन एक साल के अंदर बंद रहती थी, क्योंकि मजदूर वर पावरफुल। 60 की दहाई के बाद उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने देने शुरू किए बेटा अपना पावर, और वो पावर चलते चलते जो है ना एक स्टेज ऐसी आ गई कि उस पावर के अंदर जो है ना हम फंस गए, ठीक है। यानी कि मजदूर हर बात के ऊपर, यानी कि तनख्वाह बढ़ानी है तब हो गया, छुट्टियां लेनी है तब हो गया, तो वो हद से बढ़ते जा रहे थे। तो 80 की दहाई एक ऐसी दहाई आती है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो नहीं ये स्ट्राइक्स होना शुरू हो गई, और लेबर यूनियन के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया। तो लाजमी बात है कि जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे उस वक्त, जो मनी मेकर्स थे, जो कंपनी का मालिक थे, उन्होंने फिर बेटा उस वक्त यानी कि मिडल ऑफ द 80s के अंदर जाके ना उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करने के बारे में सोचा, और हैवीली इन्होंने अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया आपकी रोबोटिक टेक्नोलॉजी में। उस वक्त 85 की दहाई में, आप ऐसे देख लें कि 90 की दहाई के अंदर आपका रोबोट आ चुका था जो आपकी गाड़ी बना रहा था। जितने भी एम्प्लॉइज़ लाखों की तादाद में काम करते थे गाड़ी के बनाने वाले में, तो वो तकरीबन कम हो के तो 25% तक वो मजदूर रह गए उसके अंदर एम्प्लॉइज़, बाकी सारे के सारे फारिग हो गए, ठीक है। जो टेक्निकल वर्क था, जो गाड़ी बननी थी, वो सारी के सारी टोटल जो है एक रोबोट को उसको 25-30 बाजू बना दिए गए, और वो गाड़ी बनाना शुरू हो चुका था 90 की दहाई में। अब आज जब हम बात करें 2023 में, अब उसके अंदर कितनी की सोफिस्टिकेशन आ चुकी होगी, कितनी की एडवांसमेंट आ चुकी होगी कि वो मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि ये टेस्ला वाला को जो चाइना के अंदर प्लांट लगाए, ये बेसिकली 30 सेकंड्स में ये गाड़ी तैयार कर रहा है। तो यू कैन इमेजिन बेटा, यानी कि 30 सेकंड्स टाइम गुजरने में, यानी कि मैं ये बात आपके साथ कर रहा हूँ तो ये 30 सेकंड गुजर चुके हैं, और इतने 30 सेकंड के अंदर टेस्ला के प्लांट के अंदर एक गाड़ी तैयार हो चुकी है। तो कितनी फास्ट के साथ, कितनी स्पीड के साथ अब वो गाड़ी बन रही होगी, जो कि इलेक्ट्रिकल गाड़ी है। दो ये इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के अंदर एक ये भी बेनिफिट है ना कि इनके पुर्जे कम होते हैं, यानी कि जो एक नॉर्मल गाड़ी होती है जो कि फ्यूल पे चलती है, तो उसको जब लगाना है रोबोट ने भी, तो उसके अंदर तकरीबन 100 किस्म के मुख्तलिफ पुर्जे होंगे जो लगाने हैं,
اور یہ جو ٹیسلا والوں کی گاڑی ہے اس کے اندر 100 نہیں، اس کے اندر سمجھیں کہ 4 یا 5 ہی ٹوٹل چیزیں جو لگانی ہیں جس سے آپ کی گاڑی مکمل ہو جائے گی. تو وہ یہ تو ہماری ماننے والی بات ہے. لیکن اب اس سے بیٹا امپلائمنٹ کو فقہ ہوا، کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی ڈے بائی ڈے، اب بغیر ڈرائیور کے گاڑیوں کا آنا، مکمل طور پہ کنٹرول آپ کا کمپیوٹرائز ہو جانا، سیٹلائٹ سے چیزوں کو کنٹرول کرنا بیٹا، اب یہ ہے آگے کی دنیا. اب اس سے جو ورک پلیس چینج ہوگی. The impact of technological changes on product and services. The point should be fairly obvious, but you should also remember that the technological changes has a huge impact on the nature of products and services that businesses offer to customers. Companies need to maintain technological developments in the design and manufacture of products and in the provision of services in order to remain competitive. اگر انہوں نے remain competitive رہنا ہے تو بیٹا یہ کام کرنے پڑیں گے. پھر ایگزامپل ہے نوکیا ریٹیل ایگزامپل دیٹ could not update the technology and could not compete with the competitors. کہاں چلا گیا نوکیا بیٹا؟ اگر وہ اینڈرائڈ کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیتا، یہ 2007-8 میں 2004-5 میں جب یہ آئی ہے، اڈاپٹ کر لیتا تو نوکیا آج بھی موجود ہوتا کہیں نہ کہیں. لیکن کیوں ختم ہو گیا؟ اس کی مین ریزن یہی ہے کہ اس نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا نئی چیزیں. A current example has been competition between manufacturers of televisions such as Sony, Toshiba to achieve the technological lead in development of television with the latest flat screen technology. Technology has shifted from manual buttons to the remote and now to the touch screen, or from touch screen to maybe to sound. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹچ اسکرین سے یہ آواز کے ساتھ ہو جائے اور میں اور آپ بس جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ بول کے ہی لے لیں گے، ہمیں ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت نہ پڑے ان فیوچر. اچھا، the impact of technology changes in organization structure strategy. Technology changes has also had an effect on many businesses on their organization and strategy. Computerization, communication technology and other aspects of technological change have led the major developments in the businesses, such as downsizing ہوئی ہے، ڈیلیئرنگ، آؤٹ سورسنگ، ریسٹرکچرنگ آف ہائرارکی آف دا آرگنائزیشن. اب یہ اسٹرکچر کے اندر چینجز آئی ہیں بیٹا. To some extent, these developments in business organization are interrelated. اب یہ سارے کا سارا ایک دوسرے کا تعلق ہے. تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئے گی تو ڈاؤن سائزنگ تو ہوگی، آپ کو لوگوں کو تو نکالنا پڑے گا، ڈی لیئرنگ بھی ہوگی، مینجمنٹ کی آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی. بس ٹھیک ہے، جو کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ہوگے، اس کے اوپر ایک مینجمنٹ کی لیئر ہوگی، اللہ خیر صلاح. اور آؤٹ سورسنگ بھی ہوگی، کیونکہ اگر ایک چیز آپ کی آرگنائزیشن کے اندر مہنگی بن رہی ہے یا آپ کی کوئی ورک فورس ایسی ہے جو آپ سے زیادہ پیسے چارج کر رہی ہے، تو آپ کی دنیا کے کسی ملک میں جہاں پہ یہ چیپ لیبر اویلیبل ہوگی وہاں اس کو شفٹ کر دیں گے. اور ریسٹرکچرنگ آف ہائرارکی آف آرگنائزیشن اب مسٹ ہو جائے گی ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے. ٹو سم ایکسٹینٹ دیز ڈیولپمنٹس ان بزنس آرگنائزیشنز آر انٹرلیٹڈ وچ از ٹرو. واٹ از دا ڈاؤن سائزنگ؟ ڈاؤن سائزنگ مین دا ریڈکشن ان دا سائز آف دا بزنس آرگنائزیشن. It does not necessarily mean that the business organization is selling fewer goods or services. It means that the business activities are conducted by a smaller number of people. اور کیا ٹیکنالوجیکل چینجز آ گئی ہیں، روبوٹک ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نمبر آف یونٹ آپ زیادہ بنا رہے ہیں لیکن امپلائیز آپ کے پاس کم ہے. ٹیکنالوجیکل چینج میکس ڈاؤن سائزنگ پاسبل بیکاز ٹاسک دیٹ ور پرفارمڈ پریویسلی بائی ہیومنز کین ناؤ بی پرفارمڈ بائی مشینز اور اے کمپیوٹر. Delayering ہے. Delayering means removing one or more levels of management in the organization structure. It could mean removing all layers of a middle management entirely, leaving just senior managers and the frontline managers and the supervisors to get the job done. Delayering is made possible by high quality communications, providing that the senior management can delegate sufficient authority to the junior managers and expect junior managers to meet their responsibility. When an organization goes through a delayering, middle managers are made redundant and there is consequently some downsizing کرنا پڑے گی. اچھا جی، آؤٹ سورسنگ ہے. آؤٹ سورسنگ مین arranging for other business organizations to perform some administrative tasks or management tasks, instead of having to employ the individuals to do the task internally as part of the organization's own activities. For example, following tasks might be outsourced. یعنی کہ آؤٹ سورس کیا جائے. کمپنی might arrange for an external accountancy firm to take over the administration of payroll, administration of wages, salary for the company's workforce. ٹھیک ہے، کسی آؤٹ سائڈر کو ہائر کیا، اسے کہا کہ یار یہ ہماری سیلری کا میکانزم یہ آپ نے طے کرنا ہے. اس کو ڈیٹا پرووائڈ کر دیا بیٹا اور وہ سیلری کی سلپیں وغیرہ بنا کے آپ کو سارا کچھ جو ہے نا اکاؤنٹ آپ کے کلیئر کر کے دے رہا ہے، جو کہ ڈائریکٹ آپ نے اپنے ٹیکس والوں کو جمع کروا دینے.
अब इससे क्या बचत होगी, पूरा डिपार्टमेंट होगा तो कितना खर्चा होगा। अगर आप एक बंदे को लमसम दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो पार्शली तौर के ऊपर आपका सिर्फ 10% के अंदर ही वो सारे का सारा काम कर दे। कंपनी माइट अरेंज फॉर एक्सटर्नल बिल्डिंग सर्विसेज कंपनी टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनिंग सिक्योरिटी इन ऑल इट्स बिल्डिंग्स। अगर आपके हेडक्वार्टर्स मौजूद है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप 6 मुल्कों दुनिया की 6 बड़े आज़म में काम कर रहे हैं बेटा, तो उसकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसकी जो सिक्योरिटी और क्लीनिंग है वो आप आउटसोर्स कर दें, इंस्टेड ऑफ कि आप परमानेंट लोगों को वहाँ पे हायर करें और फिर उनका ख्याल रखें और उन्हें वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको देने पड़े लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप ये प्राइवेट कर दें, यानी कि किसी ऐसी कंपनी को हायर करें जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें और यू कैन सेव प्लेंटी ऑफ मनी फ्रॉम दैट। A company that produces motor cars might outsource the manufacturing of most of even all of the component parts, so that is only in-house tasks are product design, assembly, testing और marketing उसे करना पड़े, बाकी सारा कुछ आउटसोर्स कर दे। ठीक है ना, असेंबली करे, पार्ट बनवाए, लेकिन वो पार्ट दुनिया में जहाँ चीप बनते वहाँ से वो ले ले। उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि बेटा वो 200 या 100 कारखाने लगाए, वो सारी चीज़ें वो खुद तैयार करे। तो लिहाजा उसे लाइटें चाहिए किसी कंपनी से जहाँ से उसको चीपर और अच्छी लाइटें मिले वो ले लें। अब देखिए इसके अंदर बिजनेसेस का मैं जब आपके साथ बात कर रहा होता हूँ तो एक चीज़ के ऊपर हमारा बेटा बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि जब आप एक फील्ड में काम करेंगे ना, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम गाड़ियों की लाइट्स के ऊपर ही आ जाते हैं। अब दुनिया के अंदर गाड़ी बनाने वाली तकरीबन 30 कंपनीज हैं, ठीक है। अब अगर हर कंपनी अपनी अपनी लाइटें तैयार करें, जो करती भी हैं, ये नहीं कहता मैं नहीं करती, लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज के अंदर कॉमनैलिटी आ रही हैं और वो इससे जान छुड़ाना चाहती हैं और ये जान छूट जाएगी आने वाले 4-5 सालों में। अब जब दुनिया के अंदर 1 या 2 कंपनी ही वो लाइटें तैयार करेंगी ना बेटा 30 गाड़ियों की कंपनी के लिए, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लें होंडा है, होंडा अगर अपनी गाड़ियों के लिए लाइटें तैयार कर रही है, हो सकता है कि वो 2 लाख तैयार करता हो सालाना, 2 लाख गाड़ियाँ बना रहे तो 2 लाख गाड़ियों के लिए 4 लाख लाइटें तैयार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर 5 या 3 कंपनी, अब जापानीज कंपनी से 5-6 जापानीज कंपनी मिलके अब जापान के अंदर एक बंदा बहुत बड़ा प्लांट लगाता है और वो बना रहा है समझे इस वक्त 20 लाख लाइटें, जो कि 5 या 6 बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड कर रहा है। अब वो सस्ती बनेगी, होंडा सस्ती नहीं बना सकेगा क्योंकि वो सिर्फ 5 लाख कर रहा है। जब प्रोडक्शन 20 लाख तक चली जाएगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और वो स्पेशलाइज्ड होगा उसमें और वो होंडा से बेहतर बना सकेगा उनको। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, होंडा के लिए इस चीज़ को आउटसोर्स करना बड़ा आसान है, बाकी कंपनीज को भी आसान होगा। क्यों, एक तो उन्हें चीपर मिलेगा, ऑन टाइम मिलेगा और उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी कि उस फैक्ट्री पे भी नज़र रखो, उस पर भी नज़र रखो, उस पर भी नज़र रखो। क्योंकि अगर आप 200 फैक्ट्री में नज़र रखेंगे तो बेटा ये मुश्किल होता जाता है मरहला, जितनी जितनी फैक्ट्रियाँ बनेंगी। इसीलिए जो आज का जो दौर है ये स्पेशलाइजेशन के दौर, हम इसके एक दौर के तौर पर कहते हैं। मैनी कंपनीज आउटसोर्स देयर IT रिक्वायरमेंट तो स्पेशलाइज्ड IT फर्म्स को दे देते हैं वो। Some companies outsource most of their office administration tasks such as record keeping और word processing वगैरह, उसको भी आउटसोर्स कर देती हैं। अब देखिए ना फ्रीलांसर जो बैठे हुए यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अब बहुत सारी ऐसे ये फ्रीलांसर हैं जिनको आउटसोर्स कर देते हैं वहाँ बैठे हुए काम। ठीक है, वे तो हॉस्पिटल के बिल, हम देखें हॉस्पिटल कहता है यार यहाँ मैं अगर किसी 2 या 4 परमानेंट एम्प्लॉइज़ को बिठाऊँ जो मेरा बिल तैयार करेंगे, तो परमानेंट एम्प्लॉई का मतलब है कि मुझे $20,000 सालाना उनको पे करना पड़ेगा, तो 5 को भी मुझे, तो ये बन गया $5 लाख सालाना। और वही रिकॉर्ड बनाना डे टू डे, अगर वो 24 यानी कि अगर पाकिस्तानी को क्या होगा, अगर वो किसी को देता है रात के दे देता है 20, 25, 30, 40, $50 भी देते तो सारे के दिन का रिकॉर्ड तैयार करके उनको दे देते बेटा। तो आप वो $50 भी अगर पर डे लगाएं और 20-25 दिन काम हो रहा है, 20 दिन काम हो रहा है महीने में, तो इसका मतलब है कि $1,000 में उसके पूरे के पूरे बिल बन गए महीने के। $10,000 में कहाँ $1 लाख उसे देना पड़ेगा एम्प्लॉइज़ को और बेनिफिट अलहदा, फिर तनख्वाहों में इजाफा अलहदा, और कहाँ इसने ये सारे का सारा काम पाकिस्तान के फ्रीलांसर से करवा लिया और अच्छा काम करवा लिया, ऑन टाइम हो गया और सिर्फ उसका खर्चा आ रहा है $10,000-12,000। इन चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, the reason why outsourcing now popular in many countries is that it can take advantage of a specialization. The conceptual argument in favor of outsourcing is as follows: a business succeeds in its competitive markets because it is more successful
at doing something better than its competitors. A successful business has some core competencies that enable it to succeed and do better than its rivals. अगर वो अपनी core competencies के ऊपर focus करेगा उसमें वो बेहतर कर लेगा, और अगर नॉन कोर एक एक चीज के ऊपर तवज्जो देना पड़े, 10 डिपार्टमेंट के ऊपर तवज्जो देना पड़े तो मुश्किल होगा, 5-6 भी देना पड़े तो आसान होगा. A business also has to do other tasks and that support its main activities such as office admin, IT support, building and facility admin, and payroll. It does not have any particular skills in these activities, and there are other companies that can do these tasks just as well, and in some cases much better. When a business performs all these non-core activities itself, this diverts management attention away from the core competitors. Management should focus on its strength, not the routine and ordinary. It should therefore outsource non-core activities and concentrate on its core activities. Okay? To make sure that it maintain and improve the competitive advantage over the rivals. Outsourcing is made much easier by high quality telecommunications and computer system because data and information can't flow easily between a business and the other organization to which it has outsourced activities. Outsourcing is sometimes advisable because of the technological competencies also. For example, many ERP vendors now offer cloud services which are much more high tech and speedy than the narrative deserves. ठीक है जी. तो अच्छा जी, फिर इसके अंदर आ जाता है आपकी रीस्ट्रक्चरिंग. मे बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मर्ज functions, sections, department according to the technological advancement and continuously restructuring and organizational structure like real-time online data availability has shifted the regional decision making into the centralized decisions. Likewise, a process can be better way around as well, other way around, creating more divisions to speed up the decision making and delegating authority responsibility across the organization. ठीक है, अब ये फिर करना पड़ेगा क्योंकि अब इससे जो है ना बेनिफिट हो रहा है ना. देखिए, अगर तो बेनिफिट ना हो रहा हो तो फिर तो और कंडीशन आ जाएगी बेटा. लेकिन जब ओवरऑल हमें पता है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन मूव फॉरवर्ड हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ये फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आपको लानी पड़ेंगी. अच्छा, अदर टेक्नोलॉजिकल टूल्स अफेक्टिंग मेथड्स, ये वर्चुअल कंपनियां बन चुकी हैं. Taken to an extreme form, a business organization can outsource almost all its activities, leaving just 1 or 2 individuals at the center managing the business. Virtual organization is an organization that is no physical hub or a center of operations. Instead, it is a network of individuals linked by computer and telecommunications network, such as the internet. The individuals need not to be employees by the business. They might be part-time workers or the self-employed individuals. Each individual in the virtual company or a virtual organization might work from home. Data and information is transferred between them and each performs particular task with no office, no substantial assets and few if any full-time employees. The virtual company has been made possible by developments in information technology. अब ये IT की वजह से हुए. देखने आप देखें ना, जो ये अब अमेज़न ही है, ठीक है. अब अमेज़न बेसिकली अमेज़न भी वर्चुअल की वजह से ही कामयाब है. क्या है, 100 मुख्तलिफ कंपनी से सामान मंगवाया बेटा, सबके पास, लोगों के पास अमेरिका के अंदर लोगों के पास फ़ोन नंबर मौजूद है, जिसने जो मंगाना है वो ऑर्डर कर देना, उसे वो डिलीवर हो जाना है. एग्जिस्ट कर रही, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर ये वर्चुअल उसके चारों तरफ अगर नेटवर्क ना होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होना था. अभी आज के दौर के अंदर बैठे आप घर बैठे किस तरह से काम कर सकते हैं. आप अपनी प्रोडक्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं, आप जाएं मार्केट से चीज़ उठाएं, उसको एडवर्टाइज करें और अपनी वेबसाइट बना के उसको बेचना शुरू कर दें. कितने लोग हैं, देखें ना, नए काम के अंदर नई मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम नज़र आएगी ना हमें आने वाले वक्त के अंदर. वो तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बड़े हाई पैमाने पर चली गई, लेकिन अब ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं, सारे का सारा ही काम. ठीक है, तो वो वर्चुअल कंपनीज आप बना लें, एक जगह से खरीदते रहें, दूसरी जगह बेचते रहें, आप अपने घर बैठे रहें. तो इसके अंदर अगला जैसे वर्चुअल कंपनी का लिंक मैंने जो दिया सोशल मीडिया के साथ है.
Online. Social media has changed the business models. Personnel business entities now have become the digital identities. Physical interactions in traditional marketing, traditional businesses have affected through the digital social media. ख़त्म हो गए. अब आप देखें कितनी कंपनीज हैं जो टेलीविज़न के ऊपर, अखबारों के अंदर अपने आप को एडवर्टाइज करती हैं. नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर. यानी कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आज से अगर 5 साल पिछला आप डाटा उठा के देखें, 7 साल 8 साल पीछे चले जाएं, कोई भी कंपनी डिजिटल मीडिया पे एडवर्टाइज नहीं करती थी. सारे की सारी जो है ना आपके न्यूज़पेपर के अंदर और आपके टेलीविज़न के ऊपर एडवर्टाइज करती थी. जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यूज़पेपर संडे वाला भरा होता था इनकी एडवर्टाइज के में. क्या हो गया आज? आज अब आप उठा के देखें कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइज आ रही है यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, और इवन अब तो देखें ना छोटे मोटे और भी बिजनेस आ गए. बिग डेटा, एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स आर बीइंग गैदर्ड, एनालाइज और computationality to reveal the patterns, fashions, trends, associations, preferences, especially relating to the human behavior and interactions. These big data sets are being used to take the business decisions. अब वो ये बिग डेटा के जरिए ये सारे का सारा काम किया जा रहा है बेटा. ठीक है, बिग डेटा, ह्यूज डेटा, सारे कस्टमर्स का डेटा एक जगह इकट्ठा किया हुआ. फिर उनको पैटर्न को देखते हैं कि ये बंदा है, ये फैमिली क्या बाय करती है, किस तरह की चीज़ें बाय करती है, फिर उनको उसी तरह की फीड की जाती है. अब देखें ना, आप मोबाइल के ऊपर बैठे हुए हैं, मोबाइल के ऊपर आप एक सर्च कर रहे हैं, एयरलाइन की सर्च करके देखें क्या होगा. आपने ये कंपनी की है और कम्युनिकेशन के सिस्टम के ज़रिए से आपको, इंटरनेट के ज़रिए से आपको 10 दूसरी कंपनीज का वो खुद इन्फॉर्मेशन सेंड करना शुरू कर देता है. कंप्यूटर या आपका मोबाइल फ़ोन खुद ही प्रोवाइड करना शुरू कर देता है. बेसिकली इसके पीछे यही फंक्शंस मौजूद है जिसकी वजह से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है. फिर आज आप देख लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज शिफ्टेड द पैराडिगम. डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से. AI इज़ अ बिग थिंग नाउ बेटा. आने वाले 10 साल में जिस तरह से ये जब मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी आई है ना शुरू में, तो उसने सारी दुनिया बदल के रखी मेरी आपकी. कितने लोग हैं हम में से टेलीविज़न देखते हैं? नन. कितने लोग हैं हम में से जो बेटा अब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? नन. बुक्स पढ़ते हैं? नन. तो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपकी बुक्स ख़त्म हो गई, आपका टीवी ख़त्म हो गया, आपके न्यूज़पेपर ख़त्म हो गए, और पता नहीं क्या कुछ, अभी एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हो जानी है, और ये दुकानें भी हो सकता है गोना बी द नेक्स्ट थिंग कि दुकानें क्या, मेरा जब सारे के सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू हो जाएंगे बेटा, और ऑनलाइन आपको अच्छी फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी, तो ये जितनी आपकी बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स हैं इनके ऊपर दुकानें सारी की सारी बंद हो जाएंगी. ये सारे के सारे इनको अपने घरों से ही काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन असिस्टेंट टू द कस्टमर इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Frequently occurring problems are being solved using artificial intelligence. Routine decision making also being done with the help of the artificial intelligence. अब ये सारे काम हम AI के जरिए कर रहे हैं और इसका बेनिफिट भी हो रहा है. ये नहीं कि इसका बेनिफिट नहीं हो रहा कि हम कहें कि नहीं यार AI का कोई फ़ायदा नहीं है. नहीं बेटा, इसका बेनिफिट बहुत हो रहा है आगे आगे. और आगे देख लो तो सही ना, AI ने ही चेंज कर देना सारा कुछ. यानी कि बेसिकली वी डोंट नीड रिमोट कंट्रोल, वी डोंट नीड एनी. हम आएंगे अपने कमरे के अंदर, हमारी बॉडी को सेंस करते हुए एयर कंडीशन खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा. हमें सेंस करते हुए लाइट जल पड़ेगी, हमें सेंस करते हुए पंखा चल जाएगा बेटा. तो आप ये देखें, जब कोई कमरे के अंदर नहीं होगा, ये सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी. तो कितनी एनर्जी की सेविंग होगी फ्यूचर में बाय यूजिंग द AI. तो इसी चीज़ को, सेंस को आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. ITA, information technology, consists of the both computer technology and communication technology. Development in IT actually have had enormous impact on the business. IT developments have resulted in many new products, computers हो गया, mobile phones हो गया, and improvements in many existing products, जैसे television और other domestic appliances हैं. IT developments have also radically altered methods of communication. Mobile telephones, email, make it possible to communicate instantly with anyone in virtually any part of the world. It is possible to communicate with more people and more quickly. The internet has emerged as a major source of external and easily accessible information. Internal databases are a major source of data that can be used by management for obtaining information. Commercial transactions can be processed more quickly. E-commerce transactions are processed through the internet.
Changes in IT will continue and some changes will have a significant impact on the business strategy for the many entities. ठीक है, आने वाले वक्त में इसने सारी की दुनिया बदल के रख देनी बेटा। देखिए, घर से जाने की ज़रूरत ही नहीं, हर चीज़ आप घर डिलीवर हो जाएगी। कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं, फिंगरप्रिंट के साथ काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, बेसिकली इट इज़ बेनिफिट फॉर द businesses. IT as a strategy support, yes, it can be an opportunity or a threat and can become a strength or a weakness. When IT is part of the environment, a positive stance towards it make it an opportunity, and a mere ignorance or resistance can make it a major threat for the organization. When IT has been adopted internally, a positive and planned approach can make it an organizational strength, whereas a dull approach can make it as a weakness. डल अप्रोच करेंगे, वीकनेस हो गई। अगर पॉजिटिव अप्रोच करेंगे, पॉजिटिव प्लान करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो गई। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन इग्नोर और प्रिवेंट IT फ्रॉम इम्पैक्टिंग इट। इसको आप रोक नहीं सकते। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं कह रहा था कि जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख रहे हैं, बेसिकली ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, इसने आना ही आना है। हम इसको अडॉप्ट करेंगे तो फ़ायदा होगा, छोड़ देंगे तो हमें नुकसान होगा लॉन्ग टर्म के अंदर, जैसे कि नोकिया को हुआ था बेटा। IS इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड यूज इंफॉर्मेशन। बिजनेस डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एवरीथिंग फ्रॉम रनिंग डेली ऑपरेशंस टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। Information system refer to the collection of multiple pieces of equipment involved in a collection, processing, storage, and dissemination of information. Hardware, software, computer system connections, and information system users and the systems housing are all part of the IS. Personal computer, smartphones, databases, networks are just some examples of information systems. Enterprises and corporations use information system to interact with their suppliers and customer base, perform their operations, manage their organization and carry out their marketing campaigns. सब कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए किया जा रहा है कि सप्लायर के साथ लिंक, कस्टमर के साथ लिंक, ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, इवन मार्केटिंग कैंपेन को मैनेज करना, ये अब सारे का सारा आप समझ लें भी IS के जरिए कर रहे हैं। They can be used for a broad variety of purposes, from managing supply chains to interacting with digital marketplaces. Individuals also rely on the ISS to interact with peers and friends through social networks, carrying out everyday activities such as banking, shopping, simply looking for knowledge and information. मैं आप रोजाना कर रहे हैं बेटा। Basic transaction must be recorded in process. A bookkeeping system, for example, is a transaction processing system. Management also use information to plan and make decisions. The quality of their planning and decision making, from strategic decision to day-to-day operating decisions, depends on having reliable and relevant information available. The main types of information system in organization include transaction processing system. These are systems for processing routine transactions such as bookkeeping system, sales order processing system, sales order system, GL accounting system are examples. फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दीज आर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मेनली ऑफ अ रूटीन नेचर टू द मैनेजमेंट। पर्पज ऑफ मैनेजमेंट MIS क्या है? इज टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन दे नीड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस। बेसिकली ये अब नहीं मौजूद होती, अब नहीं होती थी तो रिलायबिलिटी होती थी कि वर्कर ऐसा हो जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। अब सिस्टम है सारे के सारे कंबाइंड सिस्टम को आपने ऑर्डर लगाना है, उसने आपको बता देना है आप ये कर लें। Typically, the MIS is used to provide the control information on measuring actual performance and comparing it against the plan or budget. Budgetary control system is an example of MIS. फिर दूसरा होता है decision support system. Decision support system जिसे हम DSS कहते हैं, is used by managers to help them to make decisions of a more complex or unstructured nature. DSS will include a range of decision models, such as a forecasting model आ गया, statistical analysis models आ गया, linear programming models आ गया। A DSS therefore include the facilities to help managers to prepare their own forecasts and to make decisions on the basis of their forecast estimates.
Models can also use for scenario testing. Material requirement planning systems are example that help making decision for procurement, inventory planning and materials. क्या सिंपल है, इतने पुर्जे से ये प्रोडक्ट बनती है, कितने चाहिए, दिन में कितनी बनाती है, आप उतना ऑर्डर करो, आपको ज़्यादा ऑर्डर करके ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है बेटा. फिर एक्सपर्ट सिस्टम है. Expert system is a system that is able to provide information, advice and recommendation on matters related to a specific area of expertise. For example, there are expert system for medical analysts, law, taxation, used mainly by doctors, solicitors, accountants, worldwide connected है ये सारे लोग आपस में. तो जहाँ जो हो रहा है, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं बेटा. और फिर एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट ही होगा, वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको आपसे पैसे लेगा. फिर आपकी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसे हम ERP कहते हैं. कंपनीज आर डिस्कवरिंग दैट दे कांट ऑपरेट वेल विद अ सीरीज ऑफ सेपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम गियर्ड टू सॉल्विंग स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम. इट टेक्स अ टीम एफर्ट टू इंटीग्रेट द सिस्टम डिस्क्राइब एंड इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइज थ्रू आउट द फर्म. कंपनी वाइड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसे हम ERP कहते हैं, सिस्टम दैट ब्रिंग टुगेदर ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी become the integral part of the business strategy. So in managing and collecting the knowledge contained in an organization using data warehouses and other technological tools, technology experts have learning more about the way the business operates, and business managers are learning to use information system technology effectively to create the new opportunities and reach their goals. तो अभी नई सी नई चीज़ें आ गई बेटा इसके अंदर. सारे का सारा डेटा एक जगह पे, सारा एक बटन के ऊपर. एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम है. आपका अकाउंटेंट बैठा हुआ है, वो चाहता है कि जनाब ऊपर से आया फ़ोन किया, बताओ बैंक में कितने पैसे हैं. एक बटन दबाया, पता चल गया बैंक में कितने पैसे मौजूद हैं आपके. अच्छा, हमारी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, एक बटन दबाया, स्टॉक को पता चल गया बेटा, कितना माल आने वाला है, कितना जाने वाला है, कितने पैसे शाम तक आएंगे, कितनी तनख्वाहें देनी. यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टच ऑफ बटन के ऊपर, जिनको देना है आपने पासवर्ड, उनके पास ही मौजूद है. ISA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के तौर के ऊपर, IS system provides strategic support within organization because the quality of decision making depends upon the quality of information to management. In addition, the quality of services to customers depends upon the quality of transaction processing. An entity should ensure that its IS system are suitable and will assist the entity in achieving its long-term strategies. It should be remembered that an IS system can give an entity a competitive advantage over its rivals, because they will be making better informed or faster decisions. If an entity has inadequate IS system, it will almost certainly be at a serious competitive disadvantage. अगर आपका अच्छा सिस्टम नहीं है तो डिसएडवांटेज है आपके लिए. आपके कंपटीटर के पास अच्छा सिस्टम है बेटा, तो वो दे विल मेक मोर मनी. Although most workers spend their days at powerful desktop computers, other groups tackle massive computational problems at specialized supercomputer centers. Tasks that would take years on a PC can be completed in just hours on a supercomputer, with their ability to perform complex calculations quickly. Supercomputers play a critical role in national security research, such as analysis of defense intelligence, scientific research, from biomedical experiments and drug development to the simulation of earthquakes and star formations. Demographic studies, such as analyzing and predicting the voting patterns, weather, environmental studies. Business too puts supercomputers to work by analyzing big data to gain insight into the customer's behavior, improving the inventory production management, and for product design. The speed of these special machines has been rising steadily to meet increasing demands for greater computational capabilities. And the next goal is quadrillions of computations per second. Achieving these incredible speed is critical to the future scientific, medical और business discoveries के लिए बेटा. तो ये फिर उसके लिए एक इनक्रेडिबल किस्म की आप जिसे हम कहते हैं कि ये आपके लिए रिसर्च हो जाएगी, जो कि आपको फ्यूचर के अंदर चाहिए. तो जितनी स्पीड होगी, बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये सारा काम बेटा स्पीड के साथ ही पॉसिबल है. जितनी ज़्यादा स्पीड आपके पास होगी, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा उसके अंदर परफॉर्म कर सकेंगे. और अगर आपके वो मशीन ऐसी है बेटा जिनकी स्पीड स्लो है, पुरानी चीज़ें हैं, तो फिर बेटा आपके लिए मार्केट के अंदर कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो बेसिकली अब एनालिसिस करते हुए हम ये समझते हैं कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेटा ज़्यादा से ज़्यादा
आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन समझने भी प्रॉस्परस हो, ये फले और फूले बेटा, तो फिर अनफॉर्चुनेटली ये कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा बेटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर बहुत मुश्किल को टैकल करने के लिए हमारे पास समझने भी कोई चॉइस नहीं होगी। अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो उसको फिर चॉइस के तौर पे जब आपने देखना है तो फिर आपने इसको अडॉप्ट करना है। ठीक है। एनालिसिस करते वक्त आपने ये भी देखना है कि कंपनी के पास कौन कौन से मॉडल्स मौजूद हैं, कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है और किस तरीके से आगे जा रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम कल जो है इस चैप्टर को जो है मुकम्मल करेंगे। ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो काइंडली फिर आप व्हाट्सएप पे जो है ना मेरे साथ रब्ता करके और फिर ये क्वेश्चन कोई भी अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।